हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में बीटी फसल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? बीटी फसल यानी बीटी क्रॉप्स। बीटी फसल क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि बीटी का फुल फॉर्म क्या है। बीटी का फुल फॉर्म क्या? बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस, देखिए बैसिलस थ्यूरिंज एंसिस है। क्या? बैसिलस थ्यूरिंज एंसिस है। ये बैसिलस थ्यूरिंज एंसिस है क्या? सबसे पहले ये जानिए। बैसिलस थ्यूरिंज एंसिस जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एक निर्मित जीवाणु है। क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, बैसिलस थ्यूरिंज एंसिस। ठीक है, यानी बीटी फसल बैसिलस थ्यूरिंज नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है। हमने बताया ना कि बैसिलस थ्यूरिंज एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, जो हमारी फसलों को क्या कहते हैं, कीट कीट के खा जाता है, काट काट के खा जाता है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो जो जीवाणु होता है, कीटाणु होता है, वो किस में पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। जितने भी हमारे साग सब्जियां उसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं, फिर आपको हम इसको समझा देते हैं। देखिए बीटी फसल जो है बैसिलस थ्यूरिंज एंसिस नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है। किसके जीवाणु से? बैसिलस थ्यूरिंज नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है, क्योंकि बीटी एक प्रतिविष है। बीटी को एक प्रतिविष बनाया गया है। प्रतिविष मतलब एंटी, ठीक, एंटी पॉइजन है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ऐसी फसल उत्पन्न की जाती है जिनके लिए कीटनाशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग साग सब्जी उगाते हैं तो उसमें कीट लगते हैं ना, तो कीटों को मारने के लिए हम क्या करते हैं? कीटनाशक दवा छिड़कते हैं ना, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ताकि कीट ना लगे। लेकिन बीटी बैगन में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसी जीवाणु की खोज कर डाली कि साग सब्जी जितने भी होंगे सबको तो उगाया जाएगा, लेकिन उसमें कोई कीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम उसको बताते हैं। क्योंकि बीटी नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है। बीटी जो है ना, बीटी नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। देखिए बात आई ना, क्योंकि जो बीटी होता है अनेक प्रकार के जीवाणुओं को यानी कीट को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? बीटी फसल कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, हम वो भी बताते हैं। अर्थात जीव विष कीटनाशक भी, देखिए बीटी फसल को हम जीव विष कीटनाशक भी कहते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीव विष कीटनाशक क्या है, यानी वो बीटी फसल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जीव विष कीटनाशक जो है, ठीक है, जीव विष को बनाने वाले जीन को, देखो जीव विष को बनाने वाले जीन को क्राई कहते हैं। क्राई मतलब समझते हैं? जैसे जो जिस कीट के अंदर ये क्या होता है, जीवाणु जाता है, उसको बहुत तड़पा मारता है, यानी क्राई करता है वो। क्राई, देखिए क्राई कहते हैं ना, जीन को क्या कहते हैं? क्राई कहते हैं। लेकिन जीवाणुओं में निष्क्रिय रहता है। देखिए जीवाणु में जो रहता है, जो जितने भी जीवाणु हैं उसमें जो लाभदायक जीवाणु है उसमें देखिए निष्क्रिय रहता है। लेकिन देखिए उसमें क्या है, कीट में पहुंचते ही जो कीट होते हैं, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट में पहुंचते ही क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है, इससे कीटों की क्या हो जाती है? फिर मृत्यु हो जाती है, यानी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए हमारे जो बीटी फसल में कौन, जैसे बीटी बैगन है, बीटी कपास है, ठीक है, तमाकू है, गोल्डन राइस है, टमाटर है आदि। ठीक है, अब हमारे यहाँ देखिए जो हमारे बोर्ड में पेपर कहता है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो कौन सी फसल को उगाते हैं, तो हमारे यहाँ के किसान, देखिए किसान जो है बीटी कपास को उगाते हैं। ध्यान दीजिए, भारत में जो होती है ये जो हमारे किसान है, किसान क्या होगा, देखिए क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा अनदर भाई, किसान जो है बीटी कपास को उगाते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर कुछ अक्सर क्वेश्चन आता है कि बीटी कपास की खेती कौन करता है, तुम्हारे यहाँ भारत में कौन सी बीटी फसल उगाई जाती है? बीटी कपास में ये बीटी कपास उगाई जाती है। ठीक है, उसे बीटी बैगन है, तमाकू है, गोल्डन राइस है, टमाटर है आदि है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वो कैसे आते हैं वो हम आपको बताते हैं।
देखिए सबसे पहले हम यह बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में, देखिए इसमें 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, 3 और क्या 4 नंबर के कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर के एकदम फिक्स है, हर साल आता है, तो उसको हम आपको बताते हैं। देखिए लिख कर भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन इस तरह आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का हमने सैंपल आपको बता दिया, उसको आपको कराने का। देखिए क्वेश्चन इस तरह आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में लिखने का इस तरह आता है। उसमें ऑब्जेक्टिव में आएगा 4 ऑप्शन देगा, तो आप 4 ऑप्शन को इसे पकड़िएगा। 1 नंबर में आएगा तो चलिए देखिए, फिर आपको हम 2 नंबर वाला भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत बोर्ड में आया है, बीटी क्या इंगित करता है। जैसे बीटी इंगित करता है, क्या इंगित करता है, बीटी जो है बैलेंस थ्योरिज्म को इंगित, बैलेंस थ्योरिज्म का आंसर ये बहुत रख लीजिए। बीटी इंगित करता है, क्या करता है, बैलेंस थ्योरिज्म नामक जीवाणु को इंगित करता है। देखिए बैलेंस थ्योरिज्म नामक जीवाणु को इंगित करता है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बीटी फसलों में भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए बीटी फसलों में भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किसान कपास को करते हैं। कौन सी फसल, कपास को उगाते हैं। देखिए नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या, बीटी कपास किसके प्रतिरोधी है, तो बीटी कपास जो है कीट के प्रति प्रतिरोधी है। किसके किसके प्रतिरोधी है, कीट के प्रतिरोधी है। फिर कह रहा है कि बीटी कपास में सहायक जीवाणु का नाम क्या है, बैलेंस थ्योरिज्म। क्या नाम है, बैलेंस थ्योरिज्म। हमने आपको बताया नहीं, सहायक जीवाणु का नाम बैलेंस थ्योरिज्म है। देखिए फिर कह रहे जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी में एक जीवाणु है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसे जीवाणु का क्या किया, ऐसे जीवाणु को निर्मित किया है। बताइए देखिए ऐसे जीवाणु को निर्मित किया है जो क्या होता है, जीवाणुओं में सक्रिय होता पर कीट में जाकर निष्क्रिय हो जाता है। देखिए हमारा टेक्नोलॉजी कितना आगे है कि नहीं है। अब कह रहे बीटी टॉक्सिन क्या करता है, ये ब्राह प्रोटीन है। ब्राह प्रोटीन मतलब बाहर से मारता है। किसको मारता है, बाहर से मारता है। अगर अंदर किसी कीट को जाकर मारेगा तो कीट तो उसी मर जाएगा, मरने के बाद उसका शरीर क्या हो जाएगा, उसी में सड़ जाएगा। तो वह जो जितनी भी सब्जियां होती है, जैसे बैगन हो गया, कोई भी हो गया, वह खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए बीटी जो टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर, प्रतिविष, टॉक्सिन क्या होता है, जहर, प्रतिविष, ठीक है। ये क्या करता है, बाहर से क्या करता है, बाहर ब्राह प्रोटीन है, प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन लिख लीजिए, प्रोटीन क्या है, ब्राह प्रोटीन है। फिर कह रहे बीटी क्या करता है, तो बीटी का काम है जीवाणुओं में क्या होता है, सक्रिय रहता है, और कीट में क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर में आप लिखने के लिए आएगा कि बीटी फसल के बारे में बताइए। क्या बताइए, बीटी फसल के बारे में, या बीटी कपास के बारे में टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, बीटी कपास के बारे में टिप्पणी लिखिए। या प्रतिविष क्या है, प्रतिविष क्या है इसके बारे में बताइए। या बैलेंस थ्योरिज्म में क्या है इसके बारे में क्या करिए, विवेचना कीजिए। इसी तरह की कहीं कोई भी जैसे आएगा जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में ऐसे ही करेगा। यही को भी 2 नंबर में भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे 4 नंबर में आएगा तो बीटी फसलों में भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, कुछ भी करिए, उसको बताइए। तो 4 नंबर में आपको दिखाना पड़ेगा कि बीटी फसल एक बैलेंस थ्योरिज्म नामक जीवाणु से निर्मित है, जो क्या है, एक प्रोटीन है। तो आप जो पीछे हमने आपको बताया वही आपको फिर करना पड़ेगा। ठीक है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप हमको लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। दैट्स ऑल।